नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरी चैनल हेलो साहित्य में। दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट के एक टॉपिक जो कल्चरल स्टडी है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और करंटली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस कल्चरल थियोरी पे आते हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट राइटर्स है कल्चरल स्टडी के, वो इस सीरीज़ में देखेंगे। तो इसमें पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो है बहुत ही फेमस कल्चरल राइटर रिचर्ड हॉवर्ड का। अब रिचर्ड हॉवर्ड को आप देख सकते हैं, 1918 में उनका जन्म हुआ और 2014 में उनकी मृत्यु हुई है। वो 24 सितंबर 1918 को जन्मे थे और 10 अप्रैल 2014 को उनकी मृत्यु हुई थी। वो एक इंग्लिश एकेडमिक थे जिनका इंटरेस्ट सोशियोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडी पे था, और उसमें भी उन्होंने ज़्यादा फोकस है ब्रिटिश पॉपुलर कल्चर पे रखा है। और उनकी जो लाइफ देखे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि वो ही वॉज स्टाफ ट्यूटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हल फ्रॉम 1946 टू 1959। और उस वक्त उन्होंने जो पहली अपनी बुक पब्लिश की थी वो W.H. ऑडेंस की पोइट्री थी, जो 1951 में पब्लिश हुई थी। और इनका जो कल्चरल क्रिटिसिज्म है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, दैट इज़ द यूजेस ऑफ लिटरेसी, जो पब्लिश हुई थी 1957 में। इसके क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं नेट के एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखना है। ये जो यूजेस ऑफ लिटरेरी है, ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी कह सकते हैं उसको, और इसमें वो पर्टिकुलरली जो क्लास पॉपुलर कल्चर है और मास कल्चर है और पॉपुलर कल्चर है वर्किंग क्लास का, उसके बारे में बात करते हैं। फिर उन्होंने इसके बाद ही बिकम सीनियर लेक्चरर इन इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर फ्रॉम 1959 टू 1960। और D.H. लॉरेंस की लेडी चैटरली का जो ट्रायल था 1960 में हुआ था, तो उसमें भी उनका भाग रहा है। और पर्टिकुलरली वो जो डिसीजन था उस वक्त वो वहाँ पे मौजूद थे ट्रायल के समय पे। तो ये भी क्वेश्चन है, आपको नेट की एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लेडी चैटरली की ट्रायल में कौन सा कल्चरल क्रिटिक था वो हाजिर था, तो रिचर्ड हॉवर्ड है वो आंसर आएगा। आप देख सकते हो कि एक महत्वपूर्ण काम उन्होंने जो किया है वो द सेंटर फॉर कंटेम्पररी कल्चरल स्टडीज़, और उसमें भी द फोकस फॉर ब्रिटिश कल्चरल स्टडी, जो 1964 में उन्होंने स्थापित किया था, और उसे शॉर्ट फॉर्म में CCCS मतलब के द सेंटर फॉर कंटेम्पररी कल्चरल स्टडी। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन नेट एग्ज़ाम और GSET के एग्ज़ाम में भी ये पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं जो कल्चरल सेंटर फाउंड उन्होंने किया है उसकी फ़ोटो बाजू में है। फिर वो प्रोफेसर रहे बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में 1962 से लेकर 1973 तक, और उन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सेंटर फॉर कंटेम्पररी कल्चरल स्टडी, जो 1964 में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, इसे शॉर्ट फॉर्म में आप कहेंगे CCCS, और उसके वो डायरेक्टर थे अंटिल 1969। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप इस पे ध्यान रखिएगा। फिर वो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, जिसका पीरियड है 1971 टू 1975, एंड लास्टली ही बिकम वार्डन ऑफ गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, जिसका समय है 1976 टू 1984। तो रिचर्ड हॉवर्ड जो है, उनकी द मेन बिल्डिंग एट गोल्डस्मिथ हैज़ नाउ बीन रीनेम्ड एज द रिचर्ड हॉवर्ड बिल्डिंग इन ट्रिब्यूट टू हिज कंट्रीब्यूशन टू द कॉलेज। तो जो गोल्डस्मिथ की यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पे एक मेन बिल्डिंग है, उसका नाम रिचर्ड हॉवर्ड बिल्डिंग रखा गया है। उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क है, जैसे कि मैंने बताया कि रिचर्ड हॉवर्ड का द यूजेस ऑफ लिटरेसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। मास मीडिया इन अ मास सोसाइटी, फिर अ लोकल हैबिटेशंस एन आइडिया एंड इट्स सर्वेंट्स, यूनेस्को फ्रॉम विथ इन, फिर द वे वी लिव नाउ, ऑन कल्चर एंड कम्युनिकेशन, promises to keep, everyday language and everyday life, then a short of clowning, life and times,
Then in English Temper, The Worst of Time and Oral History of the Great Depression in Britain, रिचर्ड हॉगार्ट, द टिरेनी ऑफ रिलेटिविज्म। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है। मैंने जैसे बताया कि द यूजेस ऑफ लिटरेसी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, और मास मीडिया इन अ मास सोसाइटी, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है जिसकी आपको समरी गूगल पे मिल जाएगी और आपको वो पक्का पढ़ के जाना है। द यूजेस ऑफ लिटरेसी वॉज एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन कल्चर इन ब्रिटेन, और वो भी जो ब्रिटेन में कल्चरल चेंजेस हुए थे उसकी जो स्टडी इसमें की गई है, और वो क्यों हुआ, तो मासिफिकेशन के वजह से हुआ। और इसमें हॉगार्ड आर्ग्यूमेंट देते हैं कि द मास पब्लिसिटीज वर मेड मोर इंसिस्टेंटली इफेक्टिवली इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड सेंट्रलाइज फ्रॉम टुडे देन दे वर अर्लियर, and that we are moving toward the creation of a mass culture, that the remnants of what was at least in part an urban culture of the people are being destroyed। तो कल्चर जो है उसकी बहुत सारी डेफिनेशन है कि कल्चर क्या है। तो कल्चर एक द वे ऑफ लाइफ है, ट्रेडिशन, कस्टम्स है, सोसाइटी के जो पहले से चलते आए वो दूसरे जनरेशन को पास होते हैं। रेमंड विलियम्स ने कहा है कि कल्चर इज़ ऑर्डिनरी, और बहुत ही अच्छी व्याख्या देते हुए मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है कि कल्चर इज़ द स्टडी ऑफ परफेक्शन। तो कल्चरल स्टडी में पहला जो राइटर है तो रिचर्ड हॉगार्ट की, इसमें हमने बात की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कल्चरल स्टडी के इम्पोर्टेंट राइटर है उसके हम वीडियो बनाएंगे, तो देखते रहिए। थैंक यू।